ये स्टूडेंट, तो हम कर रहे हैं मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 8। तो आज की हमारी डिस्कशन है द इंटीग्रल टेस्ट। तो काशी इंटीग्रल टेस्ट होता क्या है हमारे पास, इसके मुताबिक हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो इसलिए इसे करना ज़रूरी है। तो इसकी देख लेते हैं हम स्टेटमेंट। हमारे पास क्या है स्टेटमेंट, लेट सिग्मा ए एन बी अ पॉजिटिव टर्म सीरीज इफ़ एफ इज़ हमारे पास कंटिन्यूस और नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए। तो अगर वो नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए तो इसका मतलब हमारे पास वो क्या डिक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए। तो वो डिक्रीज़ किस तरह करेगा हमारे पास, अगर लेस देन ज़ीरो वैल्यू आती है, जैसे माइनस में हमारे पास कोई भी वैल्यू आ जाती है, तो वो क्या हमारे पास फिर फंक्शन डिक्रीज़ करेगा। तो इसका कंटिन्यूस होना और नॉन इंक्रीजिंग होना ज़रूरी है। उसके बाद क्या, ये हमारे पास इन्फिनिटी तक सच दैट एफ एन टू ए एन फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एंड देन हमारे पास इसकी दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है इसकी, सिग्मा ए एन कन्वर्जेस इफ़ जो हमारे पास ये एफ एक्स वो भी क्या है हमारे पास कन्वर्ज है। अगर ये ए एन हमारे पास कन्वर्ज करेगा तो ये भी हमारे पास क्या कन्वर्ज ही करेगा। और अगर ये हमारे पास ए एन डाइवर्ज कर रहा है तो ये भी हमारे पास क्या एफ एक्स भी क्या करेगा, डाइवर्ज ही करेगा। तो ये था हमारा इंटीग्रल टेस्ट। अब हम एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं इसके मुताबिक। ये क्या है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पास्ट पेपर में आ भी चुकी है। तो क्वेश्चन, तो एग्जाम्पल नंबर 13 हमारे पास क्या है, सिग्मा टेन इनवर्स एन डिवाइड वन प्लस एन स्केयर, ये हमारे पास कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है। तो हम लिख लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू, अब जहाँ जहाँ पे हमारे पास एन था वहाँ पे क्या हम लिख देंगे, एक्स लिख देंगे, इसे रिप्लेस कर देंगे एक्स के साथ। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास टेन इनवर्स एक्स डिवाइड में क्या आ गया हमारे पास वन प्लस एक्स स्केयर। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास फंक्शन है इसका हमने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। तो जब डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर यहाँ पे आ जाएगा वन माइनस टू एक्स टेन इनवर्स एक्स, और डिवाइड में जब इसका स्केयर हो जाएगा तो लिखा जाएगा यहाँ पे वन प्लस एक्स स्केयर का होल स्केयर। तो ये हमारे पास क्या अभी लेस देन ज़ीरो वैल्यू है हमारे पास। इसके बाद आगे हम देख लेते हैं। थस एफ इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन, जो एफ है हमारे पास वो क्या है इस वक्त डिक्रीजिंग फंक्शन है फॉर लेस देन एक्स वन द इंटीजर। जो हमारे पास ये वैल्यू थी इसकी अब हमने क्या करनी है, इंटीग्रेशन करनी है। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन। इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे से रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम टी टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे की, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारे पास टी वन, और यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स डिवाइड वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम क्या इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन की तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू रह गई टेन इनवर्स टी का, इसका आ गया, इसका आ गया हमारे पास स्क्वायर डिवाइड में क्या हमारे पास टू आ गया। अब हमने क्या ये वैल्यू इसमें पुट करनी है, यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे पहले फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पे टी पुट किया, फिर हमने क्या यहाँ वन था तो वन पुट किया इसकी जगह, इनके सेंटर में क्या माइनस ही आएगा हमारे पास। तो ये इस तरह आ गई हमारे पास वैल्यू, ये इसकी इक्वल आ जाएगी। तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगी फाइव स्केयर डिवाइड एट, यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस फाइव स्केयर डिवाइड 32 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। तो ये दोनों जब माइनस होंगी तो यहाँ पे हमारे पास इसका एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा थ्री फाइव स्केयर डिवाइड 32। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। तो ये इसकी आ गई हमारे पास वैल्यू। अब ये जो वैल्यू है ये क्या हमारे पास लेस देन ज़ीरो है, तो ये क्या हमारे पास कन्वर्ज करेगी, ये जो हमारे पास सीरीज इंटीग्रल टेस्ट की ये हमारे पास क्या करेगी, कन्वर्ज ही करेगी। चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ और देख लेते हैं इसके मुताबिक क्वेश्चन। तो अब देख लेते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास क्या है इसका, सिग्मा एन स्क्वायर एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एन की पावर 3, ये हमारे पास इसका क्वेश्चन है, इसको करते हैं सॉल्व। तो हम इसे ए एन से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे ए एन इक्वल टू सिग्मा एन स्क्वायर एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एन की पावर 3। ये हमारे पास वैल्यू थी, इसे जब हम डिवाइड में ले जाएंगे इसकी पावर यहाँ पे माइनस में थी, नीचे जब जाएगी तो हमारे पास इसकी पावर क्या पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा एन स्क्वायर डिवाइड एक्सपोनेंशियल की पावर एन की पावर 3। अब हम खुद से लेट जो हमने करना था वो हमारे पास क्या आता है बी एन, तो बी एन हमने खुद से लेट किया, तो बी एन हम खुद से लेट कर लेते हैं। बी एन इक्वल टू वन डिवाइड एक्सपोनेंशियल की पावर एन की पावर 2, ये आ गया हमारे पास बी एन। अब हम क्या करेंगे, इस पर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को अप्लाई करेंगे। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को अप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ गया ए एन डिवाइड बी एन। अब जो ए एन की वैल्यू वो हमारे पास क्या न्यूमिनेटर में आ जाएगी, और जो बी एन की वैल्यू वो हमारे पास क्या डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो जो हमारे पास ए एन की वैल्यू थी वो क्या थी एन स्क्वायर डिवाइड एक्सपोनेंशियल की पावर एन की पावर 3, और जो हमारे पास बी एन की वैल्यू थी वो क्या थी वन डिवाइड एक्सपोनेंशियल की पावर एन की पावर 2। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी
और ये वैल्यू और ये कटिंग हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास रह जाएगा एन स्क्वायर डिवाइड, यहाँ पे ये इसकी पावर 3 थी, ये 2 थी, ये 2 पावर कटिंग हो जाएगी इससे 2 से, यहाँ पे हमारे पास 1 पावर इसकी रह जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा एन स्क्वायर डिवाइड एक्सपोनेंशियल की पावर एन, ये हमारे पास रह गया कि ये क्या हमारे पास इन्फिनिटी डिवाइड इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। तो हम क्या करेंगे, इस पर एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे। हम इस पर एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे। एल हॉपिटल रूल अप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 2n डिवाइड एक्सपोनेंशियल की पावर n, ऊपर डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पे पावर स्टार्ट में पावर में कम और उसका डेरिवेटिव, तो यहाँ पे आ गया 2n। अब जो डिनोमिनेटर में हमारे पास था एक्सपोनेंशियल की पावर n, वो वैसे ही रहेगा हमारे पास, लेकिन ये अगेन हमारे पास इन्फिनिटी डिवाइड इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, इसलिए हम अगेन इसका एल हॉपिटल रूल इस पर अप्लाई करेंगे। दोबारा डेरिवेटिव लिया, हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो न्यूमिनेटर में आ गया हमारे पास 2 और डिवाइड में हमारे पास आ गया एक्सपोनेंशियल की पावर n। अब हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट को करेंगे पुट, लिमिट को पुट किया, डिवाइड में आ गया इन्फिनिटी। जब हमारे पास इन्फिनिटी डिवाइड में आ जाती है तो क्या आ जाता है हमारे पास 0 के इक्वल। तो यहाँ पे क्या आ गया था हमारे पास 2 डिवाइड इन्फिनिटी, तो यहाँ पे इस इक्वल आ जाएगा 0 के। अब जो हमारे पास ए एन डिवाइड बी एन है वो क्या आ गया हमारे पास इक्वल 0 के। तो जो बी एन हमारे पास था वो क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, वो भी 0 के इक्वल आएगा, वो क्या हमारे पास कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। देन जो ए एन है वो भी हमारे पास क्या करेगा, कन्वर्ज ही करेगा बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 22। 1 डिवाइड 2n माइनस 1 की पावर होल की पावर 1 डिवाइड 3, ये हमारे पास इसका क्वेश्चन था। ये ए एन हम इसे डिनोट करते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे ए एन इक्वल टू 1 डिवाइड 2n माइनस 1, इसकी पावर क्या हमारे पास 1 डिवाइड 3। अब हमने जो बी एन लेट करना था, बी एन खुद से लेट कर लेते हैं। ऊपर हमारे पास जो एन की पावर है वो क्या हमारे पास 0 है, तो यहाँ पे हमने क्या एन की पावर 0 लिख दी, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1 डिवाइड में एन की पावर जो है वो हमारे पास क्या है 1 डिवाइड 3, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे एन की पावर 1 डिवाइड 3। ये हमारे पास क्या आ गया, बी एन आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस पर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को करेंगे अप्लाई। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को किया अप्लाई, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास ए एन डिवाइड बी एन। अब जो ए एन डिवाइड बी एन, तो अब हमारे पास यहाँ ए एन डिवाइड बी एन, अब हमारे पास क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। यहाँ पे ए एन की वैल्यू आ गई और ये आ गई बी एन की वैल्यू। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, n की पावर 1 डिवाइड 3 डिवाइड में हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आ गई थी, अब हम क्या करेंगे, साइड से कॉमन ले लेंगे। ऊपर भी हमने कॉमन ले लिया और नीचे यहाँ से हमने जब कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या था, n की पावर 1 डिवाइड 3 थी, कॉमन लिया, यहाँ पे 2 ही रह जाएगा हमारे पास। और इधर ये क्या हमारे पास इधर डिवाइड हो जाएगा इसके, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ये जो हमारे पास हमने कॉमन ली थी ये वैल्यू और ये क्या हो जाएंगी, एक साथ कटिंग हो जाएंगी। कटिंग होने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू रह जाएगी, यहाँ पे n था। अब जो हमारे पास, तो अब क्या हम लिमिट पुट करेंगे। लिमिट हमारे पास क्या थी, n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास इन्फिनिटी हमारे पास किसके इक्वल होता है, 0 के। तो यहाँ पे क्या आ गया 1 डिवाइड 2 माइनस 0, यहाँ पे 0 आ गया हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसका आंसर आ गया 1 डिवाइड 2 की पावर 1 डिवाइड 3। तो ये 0 के इक्वल हमारे पास नहीं है, सर हमारे पास क्या 0 के इक्वल नहीं आया। अब जो हमारे पास बी एन थी वो क्या, वो भी डाइवर्ज कर रही है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या 0 के इक्वल नहीं आया। बोथ बिहेव्स आर लाइक सो द कंपैरिजन टेस्ट ए एन आल्सो डाइवर्ज। अब डियर स्टूडेंट, आज हमने किए क्वेश्चन नंबर 22 तक। इंशाल्लाह हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।